Syed Wasim Saab. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, आज जिस पॉइंट पे गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ कि आज ये वो दिन है जहाँ योम तशक्कुर पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और जितने भी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग भी हैं, वो तमाम इज़हार तशक्कुर मना रहे हैं। और जिस तरह आर्मी सिपह सलार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर पूरे पाकिस्तान में आवेज़ा हैं, आवाम लगा रही है, ये खुशाइन बात है। और ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते थे, उनके लिए तो बहुत रोने का मुकाम है कि आज अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। जनाब चेयरमैन, जिस तरह हमारे दीगर ऐवान में मुकर्ररीन ने गुफ्तगू की, हम कभी नहीं चाहते थे कि जंग का आगाज़ किया जाए, क्योंकि मुसलमान हमेशा से पुरअमन लोग हैं। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, और उसके सप्पे सलार हाफिज मुनीर साहब, जब देखा हमने कि ये इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड मियां नवाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ ने इस जंग की हल्की सी झलकी भारत को दिखाई। और जब भारत को दिखाई तो भारत की चीखें निकल गईं। और मैं इस ऐवान के तवस्सुस से इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के चैनल पे जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पूरा इंडिया के कब्जे में आ गया। और जिस तरह हमारे दीगर मुकर्ररीन ने कहा राफेल, ये राफेल इंडिया की एजेंसी रा, तो वो तो हो गई फेल। अब आ जाए उसके साथ, क्या सदर अमेरिका के सदर को 3 दिन बाद ख्याल आया? मसालियत का उनको 3 दिन बाद ख्याल आया? इंडिया के जो ड्रोन इस्राइल के ड्रोन थे, वो पूरे पाकिस्तान में भेजे जा रहे थे। उनको ख्याल ये आया कि जब पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो उनको ख्याल आया कि अब इंडिया की शामत आ गई है। और उसके साथ फिर फौरी तौर पे जो इंडिया के हिमायती यहूदी या अमेरिका, उनको ख्याल आया कि ये तो फिर बदनामी हमारी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीबी दोस्त तो इंडिया को मानते हैं। फिर उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने अगर ये अपनी पूरी ताकत दिखा दी है, जो उसके सिर्फ टेलर था, तो ये तो फिर इंडिया को पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए। ये मैसेज हमने अमेरिका को भी दिया है, ये मैसेज हमने इस्राइल को भी दिया है। इंडिया के ऊपर अटैक करके हमने पूरी दुनिया के अंदर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, फौज और आवाम सब के सब एक पेज पे हैं। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, ये इंडिया को नेस्तो नाबूद कर देगा। और इंडिया के जो हिमायती हैं, उनको भी फ्यूचर के अंदर अपना मुस्तकबिल नजर आ गया। तो सोच लें कि पाकिस्तान की तरफ कोई सा भी मुल्क हो जो पाकिस्तान की तरफ मेली आंख उठाएगा, उसका हशर ऐसा ही होगा। और अगर किसी को ख्वाहिश है, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पे हमला करने की, तो सोच लें कि अभी ये सिर्फ टेलर है, ये सिर्फ टेलर था। पाकिस्तान की अफवाज, हमारी नेवी, हमारे पायलट्स
पायलट्स हमारे इतने जदीद, इतने महारत रखते हैं कि वो किसी भी जगह जाके किसी भी टारगेट को बहुत आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह जब आगाज किया फजर की नमाज के बाद, कुरान हदीस के नाम से हवाले देके जंग का कि आगाज क्या नाम रखा गया, तो ये सोच लें कि वो मुल्क का सिपह सलार हाफिज मुनीर, जिससे आज पूरी दुनिया जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग हैं उनकी टांगें कांप रही हैं। वो समझ गए कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है, और अगर ये सिंध ताश माहिदे के ऊपर जो इंडिया ने ये हरकतें की हैं, इसको भी सोच लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लोग शहादत के जज्बे से सरशार थे, अगर कोई वक्त था तो पाक ने तो कहा था कि गवर्नमेंट ने अगर आगाज कर दिया, जहाद का ऐलान कर दिया, तो गोला बारूद अपनी जगह पे, लेकिन जज्बा ईमानी, मुसलमानों का जज्बा ईमानी, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, तो उसमें जिस तरह हमारे मुकर्रिरीन ने कहा कि लोग सजदों में थे, लोग अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, तहज्जुद में लोग दुआएं कर रहे थे अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी पाकिस्तानी अफवाज के लिए। तो तहज्जुद के लिए तो कहा जाता है कि जब पहला सजदा किया जाता है तो पाक परवरदिगार अपनी गोद में लेता है। मफहूम है, मुझे सही नहीं पता, गुनाहगार नहीं होना था, लेकिन यही सुना है। क्या ख्याल है? तो जब सजदे अल्लाह की बारगाह में किए जाएं तो फिर ऐसा मुमकिन है कि वो सजदों के लिए जो दुआएं करने वाले लोग हैं उनकी दुआएं रद्द हो जाएं। तो आज सिर्फ एक ही पैगाम कि इंडिया अपना मुस्तकबिल देख ले। बाज़ औक़ात जो ये हरकतें, छोटी छोटी हरकतें करता है, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है? ये फ़लस्तीन नहीं है। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पे जिस तरह बच्चों को शहीद किया गया, इतने अरसे से जंग चल रही है, जब अमेरिका को ख्याल नहीं आया। अमेरिका खामोश क्यों है? अमेरिका इसलिए खामोश है कि वो एटमी ताकत नहीं है फ़लस्तीन, और पाकिस्तान एटमी ताकत था, इसलिए अमेरिका के सदर को फौरी तौर पे ख्याल आया। अमेरिका के सदर को ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? इसराइल जो फ़लस्तीन के मुसलमानों को पे बमबारी कर रहा है, लोगों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, वहां अमेरिका को आज भी ख्याल क्यों नहीं आ रहा? सोचना चाहिए तमाम इस्लामी ममालिक को भी कि हमारा जो दायरा है, और दायरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के आपस के इत्तेहाद में। अगर मुसलमान इत्तेहाद करेंगे तो खुदा की कसम मुसलमानों की तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकेगा, अगर मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं। और आज जो सूरत हाल बनी, जिस मुल्क ने पाकिस्तान की खुल के हिमायत करी है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और जिन्होंने मुनाफिकत करके पाकिस्तान की हिमायत की है वो भी पूरी दुनिया के अंदर उनके चेहरे सामने आ गए। मैं आज थैंक यू वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए मुकम्मल कर लें प्लीज। बस एक ही मैसेज कि पाकिस्तान की अवाम को तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मंशूर के साथ रहें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।